नमस्कार दोस्तों, जो प्राणी एक बार सर्वभाव से अपने को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है, वह सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत और परम सुखी हो जाता है। उसके योगक्षेम का समस्त भार भगवान स्वयं वहन करते हैं और केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कराकर सुरक्षित अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। प्रभु के हाथों में अपने को सौंप देने के बाद भय, चिंता और चाह कैसी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए, पुलस्त्य के विश्रवा मुनि हुए, विश्रवा मुनि की एक पत्नी से कुबेर और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। रावण और कुंभकर्ण की तरह विभीषण भी कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विभीषण से वरदान मांगने को कहा तो विभीषण ने कहा, मुझे तो भगवान की अविचल भक्ति ही चाहिए। इसके बाद विभीषण लंका में रहकर भजन पूजन करते रहते थे। सीता हरण के बाद जब रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया तो विभीषण श्री राम की शरण में आए और चरण पकड़कर कहा, समुद्र तट पर राजधर्म और युद्ध धर्म की बात कहकर किसी ने भी विभीषण को शरण देने की सम्मति नहीं दी, परंतु श्री राम ने शत्रु का भ्राता होने पर भी विभीषण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सागर के जल से विभीषण का राजतिलक कर लंका का राज्य दे दिया और इस तरह संसार को अपनी शरणागत वत्सलता की पराकाष्ठा बतला दी। श्री राम विभीषण से कहते हैं, अर्थात विभीषण तुम जैसे संत मुझे अतिशय प्रिय हैं और मैं उनके लिए ही देह धारण करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने कहा है, जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। लंका युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम ने अपने वचन को सिद्ध भी कर दिया। विभीषण के ऊपर आने वाली अमोघ शक्ति के प्रहार को अपनी छाती पर झेल कर उन्होंने शरण में आए विभीषण की रक्षा की थी। लंका विजय के बहुत दिनों बाद एक बार भगवान श्री राम को विभीषण की याद आई। उन्होंने सोचा, मैं विभीषण को लंका का राज्य दे आया हूँ, वह धर्म पूर्वक शासन कर भी रहा है या नहीं, राज्य के मद में कहीं वह कोई अधर्म का आचरण तो नहीं कर रहा है। मैं स्वयं लंका जाकर उसे देखूंगा और उपदेश करूंगा, जिससे उसका राज्य अनंत काल तक स्थायी रहे। श्री राम जब लंका के लिए चलने लगे तो उनके साथ भरत जी भी चल दिए, क्योंकि उन्होंने लंका कभी देखी नहीं थी। दोनों भाई पुष्पक विमान पर सवार होकर किष्किंधापुरी पहुँचे। वहां से सुग्रीव भी उनके साथ लंका को चल दिए। श्री राम, भरत और सुग्रीव के लंका पहुंचने पर विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं जगत के द्वारा वंदनीय आप दोनों के दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं अपने आप को इंद्र से भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ। विभीषण ने अपना समूचा राज्य, सारा परिवार और स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। विभीषण ने अपनी प्रजा को श्री राम भरत का दर्शन कराने के लिए अपने राजदरबार के दरवाजे खुलवा दिए। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन माता कैकसी ने विभीषण से कहा, श्री राम साक्षात महाविष्णु हैं, सीता जी लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रावण ने यह रहस्य नहीं जाना। मैं भी राजा राम के दर्शन करूंगी। विभीषण ने माता कैकसी को नए वस्त्र पहनाकर हाथ में सोने के थाल में चंदन, मधु, अक्षत, दधी, दूर्वा का अर्घ्य सजाकर पत्नी सरमा के साथ श्री राम के दर्शन के लिए भेजा। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि मेरी माँ आपके चरण कमलों के दर्शन के लिए आ रही हैं। श्री राम ने कहा, तुम्हारी माँ तो मेरी माँ ही है, मैं ही उनके पास चलता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम कैकसी के पास जाकर बोले, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बदले में कैकसी ने भी प्रभु को मातृभाव से आशीर्वाद दिया और सरमा के साथ श्री राम की स्तुति की। लंका प्रवास में सरमा सीता जी की प्रिय सखी थी। श्री राम ने विभीषण को उपदेश दिया, राज्यलक्ष्मी मनुष्य के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है। तुम्हें सदैव सभी देवताओं का प्रिय कार्य करना चाहिए, कभी उनका अपराध नहीं करना, जिससे तुम्हारा राज्य सुस्थिर रहे। लंका में कभी कोई मनुष्य आ जाए तो उनका कोई राक्षस वध न करने पाए। साथ ही मेरे सेतु का उल्लंघन करके राक्षस भारत भूमि में न जाएं। विभीषण ने कहा, प्रभु
यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहेगा तो इस सेतु मार्ग से श्रद्धावश बहुत से मनुष्य यहाँ आवेंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। यदि कभी उनके मन में मनुष्य को खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है और वह किसी मनुष्य को खा लेता है तो मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे मुझे आपकी आज्ञाभंग होने का दोष न लगे। भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच से तोड़ दिया और फिर 10 योजन के बीच के टुकड़े के फिर 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला, जिससे वह सेतु पूरी तरह भंग हो गया और भारत और लंका के बीच का मार्ग समाप्त हो गया। इस कथा से भगवान श्री राम का विभीषण और उनके परिवार से कितना स्नेह था स्पष्ट हो जाता है। करुणा निधान भगवान श्री राम प्रीति की रीति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे सब संबंधों को छोड़कर केवल प्रेम और भक्ति का ही संबंध मानते हैं। इस कथा से यह भी स्पष्ट है कि भगवान की शरणागति जिसने ले ली है वह निर्विघ्न और आनंदयुक्त होकर संसार में निवास करता है, जैसे अगाध जल में मछली सुखपूर्वक रहती है।